अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो दुआ के लिए हाजिर हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरा पिछले वाला वीडियो जो मेरी बहन की हल्दी से शुक्राने तक का जो वीडियो था वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से उसके व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। शादी के रस्में हो या शादी करने का तरीक़ा हो, वो हर एक का अलग अलग होता है। तो हमारे यहाँ किस तरह से होती है वो आज आपको मेरे इस वीडियो के थ्रू देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो ये है निकाह का दिन, और निकाह के दिन जो है कबूल है टाइम है ये। तो दूल्हे भाई बैठे हैं और साथ में मेरे हस्बैंड है जो वकील बनते हैं ना, गवाह के लिए कोई एक रहता है ना। तो यहाँ मेरे हस्बैंड को यहाँ पे बिठाया है। तो इस टाइम पे मैं यहाँ पे नहीं थी, तो किसी ने इस मोमेंट को शूट किया था, तो मैं वहाँ से इसको कलेक्ट की हूँ। मैं दुल्हन के पास थी, लेकिन दुल्हन के पास होके भी मैं वहाँ नहीं थी, क्योंकि ईज़ान को मैं संभाल रही थी। मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे, तो ईज़ान किसी के पास नहीं जा रहा था। हमें आए जस्ट 1 वीक था, सऊदी से वापस आए, तो उसको किसी के पास जाना उतना पसंद नहीं आ रहा था। वो अभी एडजस्ट नहीं हुआ था वहाँ के माहौल में, तो वो मेरे हस्बैंड के पास या फिर मेरे पास ही रह रहा था। तो मैं उसको संभाल रही थी, और इतनी ज़्यादा क्राउड थी ना, तो वो क्राउड में थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो गया था। और जब मैं ये एडिट कर रही थी तो यहाँ मेरे अब्बू मुझे दिखाई दिए। तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। शादी के टाइम पे वो थे, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं हैं। तो जी यहाँ देखिए, ये है कबूल है मोमेंट। तो चलिए हम सुनते हैं। मेरी वकालत से दो गवाहों के रूबरू आपका निकाह शमशीर साहब की दफ्तर पुस्तक शहादत कानून के साथ 11,000 रुपये बहन के साथ आपका अकद निकाह कर दिया गया है। क्या आपको ये कबूल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो दुआ के लिए हाजिर हैं। तो जी ये था दूल्हे भाई का कबूल है मोमेंट। और यहाँ देखिए, जैसे ही दूल्हे भाई ने कबूल है बोल दिया, तो फ़ौरन वहाँ से यहाँ आ जाते हैं दुल्हन का कबूल है सुनने के लिए। तो यहाँ अब दुल्हन कबूल है बोलेंगी, और साथ में जो है ना वो साइन भी करेगी। और इसका पेन ना माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मेरी दीदी ने इसको डिज़ाइन किया था, लेकिन वो मैं भूल गई शूट करना। अगर आपको यहाँ से नज़र आता हो तो आप देख लीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा उसको दीदी ने डिज़ाइन किया हुआ था, मोर का पंख लगा के उस पेन को। बहुत अच्छा था। अगर से उसकी पिक होती तो मैं ज़रूर यहाँ पे ऐड करती थी, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो फाइनली दुल्हन ने भी कबूल है बोल दिया, और उसने भी साइन कर दिया। और सिग्नेचर होने के बाद यहाँ पे दूल्हे के घर से, जो दूल्हे के घर के बड़े होते हैं लेडीज़ में, चाहे वो दूल्हे की माँ हो या फिर उनसे कोई और बड़ा होता है ना लेडीज़ में, वो आके दुल्हन को यहाँ पे लच्छा पहनाते हैं। और लच्छा मतलब मंगलसूत्र जो बोलते हैं ना, वैसे टाइप में। हमारे यहाँ पे गोल्ड के साथ थोड़ी ब्लैक स्टोन्स मिक्स करके बड़ा सा एक हार टाइप बनाते हैं, तो उसको हम लोग लच्छा बोलते हैं। और वो, और साथ में कोई भी ज्वेलरी उन्हें पहनानी हो दुल्हन को दूसरी, तो वो गोल्ड ज्वेलरी भी वो इसी वक्त पहनाते हैं। तो जी जैसे ही निकाह हो गया था ना, तो इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, लोग आते हैं जाते हैं, तो सबको देखना रहता है। तो मैं और घर के सारे जो भी लेडीज़ थी ना हमारे, सब लोग बिज़ी थे, तो मुझे दुल्हन को देखने का टाइम ही नहीं मिला। तो मैं यहाँ आपको उसका लहंगा भी नहीं दिखाई। तो चलिए यहाँ उसका लहंगा देखिएगा, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। और इसका भी कलर यही है जो मैंने अपने शादी में लिया था। मैंने भी यही कलर का लहंगा लिया था अपनी शादी में। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको कभी दिखाऊंगी।
दिखाऊंगी, अपनी शादी के फ़ोटोज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है और सब कुछ हो गया, तो बस अब दुल्हन की जो है फ़ोटोशूट की बारी आई है। तो यहाँ दुल्हन का फ़ोटोशूट चल रहा है। हम लोग ना इतने बिज़ी हो जाते हैं निकाह के टाइम, क्योंकि अम्मी अब्बू जो है उनकी एज भी हो गई है, तो वो ज़्यादा लोगों को बातचीत नहीं कर सकते। तो लेडीज़ का जो भी होता है हमें मैनेज करना होता है। जेंट्स का तो वो पूछो ही मत, वो इतने बिज़ी होते हैं ना, मेरे भाई सब लोग बहुत ही ज़्यादा बिज़ी, उन्हें खुद को रेडी होने का भी टाइम नहीं मिलता। जब लड़की की शादी करते हो ना, तो समझो कि आपके पास डबल ज़िम्मेदारी होती है। लड़कों का उतना नहीं रहता क्योंकि हमें केयर नहीं करना पड़ता, लेकिन लड़की की है ना, दो तरफ से देखना होता है। एक तो दूल्हे वालों का देखो और दूसरा जो अपने रिलेटिव्स को बुलाया रहता है उनकी भी अच्छी सी खातिरदारी करो। तो बस ये बहुत ही हेक्टिक डे होता है, स्पेशली हमारे लिए जो लड़की वाले होते हैं। तो हमारा भी बस यही हाल था। और यहाँ जो है ना मेरी बहन की विदाई टाइम, तो ये बहुत ही इमोशनल टाइम होता है, रियली बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टाइम। क्योंकि उस टाइम पे ना अपनी खुद की विदाई भी याद आ जाती है ना। तो यहाँ मेरे अब्बू है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो है ना हमें इतने प्यारे अब्बू दिए हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। कहते हैं कि जब बाप अपनी तीनों बेटियों की शादी करता है तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता फ़रमाता है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाएंगे। क्योंकि मेरे अब्बू ने जो है ना हमेशा हलाल की रोटी ही हमें खिलाई है, मेहनत से ही हमें पाला पोसा है और मेहनत से ही हमारी शादी की है। आज हम लोग जो भी है वो अब्बू की मेहनत ही है। तो मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाएंगे। वो हमेशा अपनी बेटियों को इतना प्यार करते थे ना, जितना अपने बेटों को भी नहीं। बेटों को कभी मार भी पड़ी है मेरे भाइयों को, लेकिन हमें अब्बू से कभी मार नहीं पड़ी। तो बस इस टाइम पे अब्बू थे, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं, तो थोड़ा बहुत बुरा लगता है। और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड, मेरे भाई, सब लोग मेरी बहन को जो है ना विदाई का जो है, विदाई मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, बस एक संदल, हाँ संदल रहता है ना, उसको थोड़ा सा लड़की के हाथ पे लगा के उसको बेस्ट विशेस देते हैं कि खुश रहो, अम्मी अब्बा का नाम रोशन करो वगैरह वगैरह। मतलब वो रोती रहती है ना, उसको भी बुरा लगता है कि वो सबको छोड़ के जा रही, तो उसको एक हिम्मत भी देते हैं और उसको बेस्ट विशेस भी देते हैं। बस यही होता है, ज़्यादा और कुछ नहीं। मतलब जो अपने क्लोज़ होते हैं, ज़्यादा कोई दूसरे नहीं आते, जो बहुत ही करीब होते हैं अपने अपने ही उसको यहाँ पे आके बेस्ट विशेस देते हैं। और बस एक ये है कि मेरे अब्बू जब तक थे उन्होंने अपने पूरे बच्चों की शादी अपने आँखों से देखी है, सबकी शादी होते हुए उन्होंने देखी है। तो एक तरफ से ये भी है कि चलो कि शादी तो उन्होंने देखी है ना सबकी। और जब मेरी बहन की शादी थी ना, तो उस टाइम पे उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, फिर भी वो सब शादी बहुत ही एक्टिव होके कर रहे थे। सब कुछ मैनेज कर रहे थे। कहते हैं ना घर के जब बड़े होते हैं उनका रवा भी अलग होता है ना, तो मेरे अब्बू का भी ऐसा ही था। वो सब कुछ खुद से मैनेज करना वो पसंद करते हैं। तो उस टाइम पे वो भी उतना एक्टिव, उतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी वो बहुत ही एक्टिव थे उस टाइम पे। तो उसके बाद जो है विदाई हो गई। अब दूल्हा जो है अपनी दुल्हन को लेके जाएंगे अपने घर। तो यहाँ देखिए स्टेज का डेकोरेशन है। निकाह के दिन हम लोगों ने दूसरा डेकोरेशन करवाया था, तो एक छोटा सा डेकोरेशन मैं दिखा देती हूँ। और यहाँ देखिए दूल्हा जो है दुल्हन को इस तरह से उठा के लेके जा रहा है। दिलवाले यहाँ पे दुल्हनिया ले जा रहे हैं। वो सॉन्ग है ना, तो वो सॉन्ग को यहाँ प्ले करना होता है, लेकिन कॉपीराइट आने की वजह से जो है ना सॉन्ग्स मैं यहाँ पे नहीं डाल सकती हूँ। अदरवाइज़ मैंने बहुत सोचा था कि विदाई पे हर एक पे अलग अलग सॉन्ग डालूँ, लेकिन कॉपीराइट इशू हो जाता है।
तो जी हमारी जो है वो ज़िम्मेदारी हो गई। हम लोगों ने भी माशाल्लाह अच्छी तरह से दूल्हे वालों की खातिरदारी की थी। अब बारी है दूल्हे वालों की। तो जी हाँ, आज है वलीमा यानी रिसेप्शन। रिसेप्शन जो है वो दूल्हे वालों की तरफ से होता है। तो यहाँ देखिए स्टेज का डेकोरेशन माशाल्लाह इतना प्यारा इन्होंने किया है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा था। और स्पेशली ये जो वेलकम का इन्होंने सेटअप किया था ना, दूल्हा दुल्हन के वेलकम का पूरा फॉग इन्होंने स्टेज पे सजाया हुआ था। फॉग से इन्होंने सब कुछ इस तरह से सेटअप किया था। तो ये बस मैं सीरियल्स में देखी टीवी में देखा करती थी, लेकिन यहाँ पे अब रियलिटी में मैं देख रही हूँ। लेकिन मैंने देखा भी नहीं, मैंने मिस किया। खैर इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो आप पहले दूल्हा दुल्हन की ग्रैंड एंट्री का आप लोग देखिएगा और आप लोग एंजॉय कीजिएगा 2 मिनट के लिए। उसके बाद मैं अपनी बातें कंटिन्यू करती हूँ। ಏನ್ ಬೋರ್ ಬಿಟ್ಟಿರ ಮುಂಜ ಬಿಟ್ಕೊ देखिए दूल्हा दुल्हन की जो ग्रैंड एंट्री थी ना, वो मैंने मिस कर ली थी, क्योंकि हम लोगों को आने में थोड़ा सा लेट हो गया था। इनका दूसरा सिटी है और हम लोगों का दूसरा सिटी है, तो ट्रैवलिंग में थोड़ा हमें टाइम लग गया। और यहाँ पहले मैं आपको हॉल का थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा हॉल था, बहुत ही प्यारा सा इन्होंने डेकोरेट किया था और सब कुछ सेटअप बहुत ही अच्छा था माशाल्लाह माशाल्लाह से। और दूल्हे वालों को थोड़ा सा वेट करना था ना, और मैं तो इतनी दूर से आई थी शादी अटेंड करने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरा भी वेट नहीं किया। बहुत बुरी बात है ऐसा नहीं, एक्चुअली यहाँ पे जो है ना कोई उनका मेन गेस्ट आने वाले थे, वो आ गए थे बहुत देर से। उन्होंने हमारा भी वेट किया, लेकिन हम लोग आने में थोड़ा लेट हो गया, तो उन्होंने उनका जो ग्रैंड एंट्री का था वो वेलकम था, उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया था। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो वो क्लिप मिल गई ना, मुझे तो आप लोगों को दिखाना था। मैंने नहीं देखा तो क्या हुआ, आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय कीजिएगा। बस मुझे आप लोगों के लिए दिखाना था। तो यहाँ देखिए ये दुल्हन का सेपरेट स्टेज उन्होंने बनाया था, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत इन्होंने सेटअप किया था। यहाँ पे दुल्हन बहुत देर से बैठी हुई थी, अभी वो लोग लेके गए हैं उसको, क्योंकि वेलकम के लिए उन्होंने ग्रैंड फ्रॉक उसको पहनाया था और अब वो साड़ी पहनाएंगे, क्योंकि और भी दूसरे रस्में हैं जो कि मैं आपको अपनी इस व्लॉग में दिखाऊंगी। हाँ जी, हमारे यहाँ वलीमे में भी एक छोटी सी रस्म होती है, और इस रस्म में आपको दूल्हा और दुल्हन दो भी साथ में बैठे हुए दिखाई देंगे। दोनों को भी हम साथ में बिठा के रस्म करते हैं, और ये रस्म भी हम लोग ही लेके जाते हैं। हम लोग यानी हम दुल्हन वाले तो दुल्हन वालों की तरफ से एक रस्म करते हैं दूल्हा और दुल्हन के लिए, तो वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ इन्होंने जो है ना एक सेपरेट कॉर्नर में सेल्फ़ी के लिए सेटअप किया था। आजकल वो चल रहा है ना, हर एक के फंक्शन में एक सेपरेट कॉर्नर होता है जहाँ आप अच्छे से सेल्फीज़ ले सकते हो, तो वैसा भी इन्होंने यहाँ पे सेटअप किया था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे दुल्हन जो है रेडी होके आ गई है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी मेरी बहन। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं मेज़र, ये फूलों का मेज़र होता है, बहुत ही प्यारा सा होता है। और ये है मेरे बड़े अब्बू की बेटियाँ और मेरी बड़ी अम्मी यहाँ पे है। और उसके बाद हम लोग चले गए थे खाने के लिए। तो जी हाँ, डिनर टाइम था, क्योंकि रिसेप्शन जो था वो रात में था। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग आ गए खाने के लिए, और स्पेशली हमारे लिए सेपरेट अरेंज किया हुआ था दुल्हन के बहनों और दुल्हन के भाभीयों के लिए। तो माशाल्लाह सामने से दो दिख रही हैं ना, ये मेरी भाभियाँ हैं, बड़ी भाभी और छोटी भाभी और उनकी बेटी, और ये मेरी दीदी, और ये रही दुल्हन, दुल्हन के बाजू में मेरे बाजू और मेरी दूसरी भाभी। तो इस तरह से हम लोग बैठ के एक साथ खाए थे। तो जी वो सेल्फ़ी कॉर्नर की बात मैं कर रही थी ना, तो वो ये थी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा सा कॉर्नर था। यहाँ बहुत सब लोग आके सेल्फ़ी ले रहे थे, बच्चों को बिठा के भी फ़ोटोज़ खींच रहे थे। तो हम लोगों ने भी बहुत सारे यहाँ से फ़ोटोज़ भी ले लिए यहाँ पे बैठ के, और साथ में सेल्फ़ीज़ भी ले लिए थे। फ़िलहाल जो है ना अब मैं बच्चों के लिए बच्चों की फ़ोटोज़ ले रही हूँ, मेरी दीदी के बच्चे, भाई के बच्चे, और ये मेरे बड़े भैया की बेटी है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। ये रूबरू मेरी ही कॉपी है, और इसका जो भी चलन है, बातचीत है, सब कुछ मेरे ऊपर ही है इसका। तो ये मैं सबको इसको मेरे घर में ज़ेरॉक्स कॉपी बोलते हैं, मेरी ज़ेरॉक्स कॉपी बोलते हैं इसको। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा
क्लोज़ भी है मेरी। तो यहाँ ये देखिए सेल्फ़ी कॉर्नर माशाल्लाह कितना प्यारा है ना, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सेटअप था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सारे फंक्शंस जो है ना मेरी बहन के बहुत ही अच्छे हुए। और उसके बाद आती है रस्म की बारी। जो रस्म मैं कह रही थी ना, दूल्हा दुल्हन की रस्म, तो वही रस्म यहाँ पे हम लोग करने आए हैं। तो यहाँ दुल्हन ऑलरेडी फूलों का मेज़र ओढ़े हुए बैठी है। तो ये देखिए स्टेज का सेटअप मैं सामने से दिखा देती हूँ, माशाल्लाह कितना प्यारा है ना, मुझे तो बहुत पसंद आया। इनका सेटअप जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आया माशाल्लाह। और रात का फंक्शन था ना, तो और भी ज़्यादा रौनक थी इसमें। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सारे फंक्शन अच्छे से अच्छे हो गए। और अभी है वीडियो आगे है, तो आप लोग स्किप मत कीजिएगा। मैं बस क्या बोलूँ नहीं समझ में आ रहा था, तो जो भी पसंद आया वो बोल दी। तो ये देखिए मेरा ईज़ान, इसके ऊपर का जो कोट था उसने निकाल दिया। बहुत ही प्यारा लग रहा था, लेकिन गर्मी हो रही थी उसको, तो वो निकाल के रख दिया था। और उसका पैरोट कलर मैंने उसको ग्रीन कलर में मैंने लिया था, पैरोट ग्रीन में, बहुत ही प्यारा लग रहा था उसको। और ये सारे मेरे घर के बच्चे हैं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे बड़े भैया की बेटी है और ये मेरे बड़े भैया की छोटी बेटी है, जो कि ब्यूटी क्वीन है। इसको सजना संवरना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मेरे छोटे भैया की बेटी है, ये जो है ये छोटी मॉडल है हमारे घर की माशाल्लाह से। ये देखिए इसको ना फ़ोटोज़ लेना भी पसंद है और मेकअप करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है इसको। और मेरे दीदी की बेटी है, उसका मैं नहीं ली हूँ ना, माशाल्लाह वो भी बहुत ही प्यारी है। तो जी यहाँ जो है ना दूल्हा दुल्हन की रस्म हो रही है। जो मैं रस्म कह रही थी ना कि दोनों को बिठा के एक छोटी सी रस्म करते हैं, तो वही रस्म यहाँ पे हो रही है। यहाँ देखिए दूल्हा दुल्हन को हम लोगों ने बिठा के एक छोटी सी रस्म कर रहे हैं। दोनों को एक छोटा सा फूल का हार पहनाएंगे, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा ही है। तो ये हमारी तरफ से होता है। और हम लोग दुल्हन को यहाँ पे कपड़े भी करते हैं, और दूल्हे को करते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन दुल्हन को हम लोग यहाँ पे एक नया जोड़ा उसको देते हैं। तो उनकी अम्मी की तरफ से होता है, माँ बाप के घर से जो होता है ना। माशाल्लाह से मुझे दुल्हन के हाथों के जो गजरे थे ना, जो फूल से जो थे, फूल के गजरे माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लगे मुझे। और यहाँ जो है ना देखिए दोनों की जोड़ी जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है। अल्लाह ताला इन्हें नज़र बद से बचाए और इनकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जी ये वाली रस्म का नाम है काची का रस्म। यहाँ जो है ना मीठी सूजी बनाई जाती है और उसके ऊपर ढेर सारे ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करके, और लाल वाला धागा रहता है ना, उसको पूरा हर एक सूजी के इसमें है ना रखा जाता है। जैसे ही दूल्हा उसको धागे को निकालते रहेगा तो उसको मार पड़ती रहेगी। दूल्हे को ये पूरा धागा जो है निकालना है, जब तक वो धागा नहीं निकालते रहता जब तक उसको बीच बीच में मार पड़ती रहती है। बस एक हंसी मजाक का एक छोटा सा जो है ना ये रस्म है। तो यहाँ जो है ना उसके बाद क्या होता है, दूल्हा जो है ना ये जो मीठी सूजी बनाई रहती है इसको 2 हिस्से में करता है, अपने घर और अपने ससुराल वालों के। जिनके हिस्से में जो सूजी का जो मीठा ज़्यादा जाएगा, समझो कि दूल्हा उस घर से ज़्यादा प्यार करता है, तो ऑब्वियसली वो तो उन्हीं के घर जाना है ना। बस एक छोटा सा हंसी मजाक का एक छोटा सा रस्म है। तो जी यहाँ सारे रस्म हो गए थे, अब बारी है केक कटिंग की। और केक जो है ना बहुत देर हो गई थी, तो हम लोगों ने एक छोटा सा केक ही ले लिया था। हम लोग भूल गए थे केक लेके आना, तो लास्ट में हम लोग वही उन्हीं की सिटी में से एक बेकरी से हम लोग केक लेके आए, क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो हमें थोड़ा बहुत चीज़ें भूल गए थे। तो जी ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को आज का भी ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा साथ दिया है। उम्मीद करती हूँ आगे भी आप लोग मेरा साथ देंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।